ओम शांति। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं ले चलती हूँ आपको गीता के 14वें अध्याय में। इस अध्याय में परमात्मा ने एक तो स्वयं की उत्पत्ति के विषय में बताया कि कैसे वो निराकार से साकार रूप धारण करते हैं, और दूसरा कि कैसे मनुष्य आत्माएं प्रकृति के वश होकर, प्रकृति यानी 5 तत्वों का शरीर, और इसके द्वारा जब इंद्रियां कर्म करती है तो उससे जो रस फल प्राप्त होता है आत्मा को, उससे वो उन कार्यों को फिर से दोहराना चाहती है और उन कर्म फलों को आसक्ति और मोह के कारण फिर से करना चाहती है, और इससे आत्मा का स्वभाव बनता है। तो ये स्वभाव कितनी तरह का होता है, ये इस अध्याय में परमात्मा ने स्पष्ट किया है। तो पहला श्लोक ही है कि वो अर्जुन से कहते हैं, परमात्मा निराकार शिव जो कृष्ण के साकार तन के माध्यम से हमें ज्ञान सुनाते हैं कि हे अर्जुन, मैं अब तुम्हें ऐसे रहस्यमय ज्ञान के बारे में सुनाऊंगा जिसको सुनकर के मनुष्य आत्माएं दुख की दुनिया से छूटकर मुक्ति को और कल्याण को प्राप्त करती है। और केवल एक मनुष्य आत्मा नहीं, संसार के सब मुनिजन इसलिए शब्द प्रयोग करते हैं वो श्लोक में, क्योंकि संसार में तो बहुत सारी आत्माएं हैं, परंतु ईश्वरीय ज्ञान से कल्याण किसको प्राप्त होगा? जो गीता का अध्ययन करेगा या जो ईश्वरीय ज्ञान के रहस्य को समझेगा और उसे जीवन में धारण करेगा। तो इसलिए ये शब्द इस्तेमाल हुआ कि सब मुनिजन पहले भी जो हुए हैं उन सब ने भी इस ज्ञान को समझकर और जीवन में उतार कर ही परम सुखों को, परम गति को प्राप्त किया है। और वही ज्ञान तुम्हारे से प्रेम होने के कारण मैं तुम्हें ये रहस्य उजागर करूँगा। आगे ईश्वर बतलाते हैं कि इस धरती पर मैं जब अवतरित होता हूँ तो मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता, बल्कि ब्रह्मा की योनि से उत्पन्न होता हूँ। अब ब्रह्मा कोई स्त्री तो है नहीं जो उसकी योनि से शारीरिक स्वरूप में भगवान बात कर रहे हैं। गीता के पिछले अध्यायों में भी और यहाँ भी जब भी गीता में योनि शब्द आया है तो उसका भावार्थ मैंने यही समझा है कि उसका अर्थ होता है आत्मा किस प्रकार की अवस्था में शरीर को प्राप्त करने जा रही है और उस शरीर से वो किस तरह का जीवन जीने जा रही है। यानी योनि अर्थात असुरपना, देवत्व की योनि, नीच, दुष्कर्मी, अपराधी, या किसी गायकार के रूप में या लेखक, वैज्ञानिक के रूप में। तो ये मनुष्य की भिन्न भिन्न योनियां हैं। तो इसी अनुसार परमात्मा कहते हैं कि मैं जब धरती पर अवतरित होता हूँ, प्रकट होता हूँ, तो वो एक विशेष विधि में अपनी योग माया से ब्रह्मा के रूप में प्रकट होता हूँ। इसलिए वो कहते हैं कि मेरी योनि ब्रह्मा की योनि है, अर्थात केवल मात्र एक ब्रह्मा ही ऐसा स्वरूप है जिसके रूप में भगवान धरती पर प्रत्यक्ष होते हैं। वो निराकार जब साकार रूप में, जो हमारे कभी द्वंद्व चलते हैं ना कि भगवान निराकार है या साकार है, तो यहाँ दोनों ही बातें स्पष्ट हो रही है कि भगवान वैसे तो निराकार है, परंतु उससे जब हमें
सभ्य आत्माओं के रूप में, ब्राह्मण के रूप में सृजित करना होता है, जब सनातन धर्म की स्थापना करनी होती है, तो उन्हें शरीर का आधार लेना पड़ता है। तो उस शरीर के आधार लेने की विधि जो होती है, और शरीर तो निश्चित रूप से किसी आत्मा का ही होगा। परम आत्मा तो शरीर क्रिएट ही नहीं कर रही, जब गर्भ में ही नहीं जा रही, तो वो किसी बूढ़े अनुभवी रथ को ही आधार लेते हैं और उसे ब्रह्मा नाम देते हैं। ये ब्रह्मा की योनि वो स्त्री के रूप में कार्य करवाते हैं इस तन से, और स्वयं कहते हैं कि मैं इस ब्रह्मा का बीज रूप पिता होता हूँ। तो अनोखी बात समझ में आती है कि भगवान जब भी प्रकट होगा धरती पर, वो ब्रह्मा के स्वरूप में प्रकट होगा। और ये शब्द कौन कह रहा है? श्री कृष्ण के मुख से स्वयं परमात्मा कह रहे। तो अगर भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हो, तो वो यही कहते कि मैं जब धरती पर पैदा होऊंगा या प्रकट होऊंगा, प्रत्यक्ष होऊंगा, तो श्री कृष्ण के रूप में होऊंगा। लेकिन पूरी गीता में कहीं भी ये शब्द नहीं आते। खुद परम निराकार जो बार बार गीता में स्पष्ट कर रहा है कि मैं जो हूँ, मैं परम हूँ, मुझे तुम प्राप्त होगे, मैं जन्म मरण से न्यारा हूँ। तो जब मैं धरती पर प्रत्यक्ष होता हूँ और मेरा जो स्वरूप मनुष्य रूप में दिखाई देता है, तो मैं धरती पर केवल एक ब्रह्मा के रूप में प्रकट होता हूँ। और इसीलिए हम गीता का जो मंत्र यूज़ करते हैं ना, सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वरूप नमः, कि ओम श्री सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वरूप नमः, अर्थात ओम माने में आत्मा, सत्य, चैतन्य, आनंद, घन यानी धूम, अस्पष्ट, ब्रह्म स्वरूप में जो मनुष्य रूप जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, जो ब्रह्मा की आकृति है, के रूप में जो परम पिता है, उसको नमस्कार करता हूँ। अच्छा, इसके बाद परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य जो है वो भी जन्म मरण के बंधन में आते हैं। तो वे गर्भ से जन्म लेकर के जीवन धारण करते हैं। उनकी विधि, उनको इन जन्म मरण के चक्कर में बांधने वाली जो मुख्य बात है, वो है उनके गुण, कर्म और स्वभाव। ये गुण, कर्म और स्वभाव को प्रकृति कहा, और प्रकृति फिर 3 प्रकार की बताई, एक सतोगुणी, एक रजोगुणी और एक तमोगुणी। तो जब सतोगुणी प्रकृति होती है, तो मनुष्य सुख के कार्यों में संलिप्त होता है। अब सुख का कार्य किसे कहते हैं? जब वो तत्व ज्ञान के आधार पर जो ज्ञान परमात्मा, अव्यक्त आत्मा और अव्यक्त अविनाशी परम शक्ति के बारे में बता रहा है और जिसे फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, उसको आधार बनाकर जब मनुष्य आत्मा अपने जीवन को जीने की विधि विकसित करती है, तो वो सत्वगुण की तरफ बढ़ रही है। और जब वो कर्म और कर्म फल की आसक्ति में मोह के कारण, लोभ के कारण अपने जीवन की क्रिया विधि करती है या कर्मों में आगे बढ़ती है, तो उसे रजोगुण कहा। और इसी तरह जो आत्माएं इस ज्ञान से बिल्कुल परे, एकदम अज्ञान से ढके हुए, केवल मैं शरीर ही हूँ, शरीर रूप में ही काम कर रहा हूँ, पैदा हुआ हूँ, मर जाऊँगा, जैसा कि 8वें अध्याय में कहा कि जो अधिभूत समझते हैं, तो इस भाव से कार्य करते हैं, वे फिर आलस्य, अलविलिपन और निंद्रा की गति में जाते हैं और धीरे धीरे वो और अज्ञानता की तरफ बढ़ते रहते हैं। फिर आगे बतलाते हैं कि ये तीनों गुण भी आपस में घटते बढ़ते रहते हैं। जैसे कभी किसी व्यक्ति में
तमोगुण रजोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ जाएगा, तो कभी सत्वगुण को बढ़ाकर दबाकर रजोगुण बढ़ जाएगा। ये उनके कर्म के प्रति व्यवहार, स्वभाव और जो प्रतिक्रिया है उसके द्वारा घटते बढ़ते रहते हैं। सत्वगुण जो है वो हमेशा हमें निर्मलता, प्रकाश, सुख और विकार रहित जीवन की ओर ले जाता है, और वो ज्ञान की वजह से ही होता है। यानी तत्व ज्ञान का आधार होने पर ही जीवन में हम उस तरह के कर्म करते हैं और सुख के जीवन को जीते हैं। रजोगुण वाले व्यक्ति लोभ और आसक्ति से कर्म करते हैं और वो सदैव उनको दुख की ओर ले जाता है, और ऐसी आत्माएं मृत्यु होने पर भी इस तरह के प्रवृत्ति में रहने पर, रजोगुणी प्रवृत्ति में जीवन जीने पर, मृत्यु को प्राप्त होने पर फिर लोभ मोह की दुनिया में ही वापस उन्हीं मनुष्यों के बीच में जन्म लेते हैं। जबकि सतोगुण वाले आत्माएं जब शरीर छोड़ती हैं तो वो निर्विकारी और सुख का, ज्ञान का, वैराग्य का वातावरण प्राप्त करने वाले ऐसे मनुष्यों के बीच में जन्म लेते हैं। जबकि तमोगुणी आत्माएं जो अज्ञान की वजह से तमोगुण की तरफ बढ़ रही है, उन्हें अगर उसी प्रवृत्ति में बढ़ती रहती हैं और वो अपना सुधार नहीं कर पाते हैं, तो वो नीच योनियों यानी अधम, पापी, मूर्ख और अपराधी आदि ऐसी नीच कर्मों की योनियों में मनुष्य पैदा होते हैं, और वो उसे प्रमाद की तरफ, लापरवाही की तरफ, अपराध की तरफ और जघन्य पाप कर्मों में और धकेलता रहता है। फिर आगे परमात्मा बतलाते हैं कि इसलिए योगी वो व्यक्ति है जो इन तीनों प्रकार की प्रकृति को समझकर और स्वयं को भी अंतःकरण में जाकर इन तीनों से अपने आप को ऊपर उठाए, और दूसरों से भी जो कर्म हो रहे हैं, चाहे वो रजोगुणी आत्मा सामने है, तमोगुणी आत्मा के कर्म सामने हैं, उनसे जो कर्म हो रहे हैं तो उनके प्रति भी द्वेष भाव न रखे, ये समझते हुए कि ये परवश प्रकृति के वशीभूत हुए इन कर्मों को कर रहे हैं। इसलिए आत्मा को घृणा या राग द्वेष, इसलिए आत्मा से द्वेष करना उचित नहीं। तो वह व्यक्ति ही केवल इन तीनों गुणों को, स्वभावों को लांघ कर केवल एकनिष्ठ होकर निरंतर मेरी याद में अपने मन को स्थिर रख सकता है। और फिर अर्जुन पूछता है कि ऐसे व्यक्ति की जो इन तीनों गुणों से, प्रकृति के परे रहता है, उसके क्या लक्षण होते हैं? तो परमात्मा कहते हैं कि ऐसी आत्माएं या ऐसे व्यक्ति हर एक व्यक्ति को प्रेम से देखते हैं। वो यही समझते हैं कि ये सब अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म कर रहे हैं। वो निंदा, स्तुति, मान, अपमान, दुख, सुख हर अवस्था में विचलित हुए बिना स्थिर बुद्धि से सिर्फ मुझ में अपना मन लगाकर तत्व ज्ञान के आधार से कर्म करते रहते हैं। और मिट्टी, पत्थर, सोना, शत्रु या मित्र हर एक के प्रति समान भाव रखते हुए, धैर्य रखते हुए सिर्फ एक ही लक्ष्य उनके जीवन का होता है कि मुझे ईश्वर के बताए तत्व ज्ञान के आधार से स्वयं को सुख के मार्ग पे ले चलना है, और दुनियावी बातों से प्रभावित हुए बिना वे इसी एक लक्ष्य को भेदने में लगे रहते हैं, यानी इसी में निष्ठा से व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे योगी व्यक्ति ही मुझे उस परम कल्याण को, सुख के समय को, या कहें स्वर्ग की दुनिया को, सुख के लोकों को
और परम गति को प्राप्त करते हैं। और वो सब अर्थात स्वर्ग, सुख और कल्याण की अवस्था, परम शांति और दुखों से मुक्ति देने वाला केवल एक आश्रय मैं ही हूँ। इसीलिए मैं बार बार तुम्हें मुझे याद करने को और मेरे तत्व ज्ञान के आधार पर जीवन जीने को कह रहा हूँ। आशा है आपको गीता का 14वां अध्याय स्पष्ट हुआ होगा और अब आप जान पाएंगे कि हम लोग भिन्न भिन्न पर्सनैलिटीज़ के रूप में इस दुनिया में क्यों हैं और सबके अलग अलग रूपों को देखते हुए भी हमें उनके साथ मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए।